टुडे इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर मी. मेरा एक बहुत ही जिगरी दोस्त घर पर आने वाला है एंड ही लव्स फूड. कभी कभार ऐसा होता है, वर्ल्ड कप मैच है, यू वांट टू वॉच द मैच, किचन में कौन जाना चाहता है, नोबडी वांट्स टू गो. बट इसी मौके के लिए वी गॉट सम स्पेशल रेसिपीज व्हिच यू कैन कुक in 30 minutes and your friends and family are going to love you for that. Welcome to my yellow table. हाय कुणाल, कैसा है? हाय मेरी जान, कैसा है? कैसे है ब्रदर? बहुत टाइम हो गया. तो मोटे लोग जब मिलते हैं तो उनके पेट पहले मिलते हैं. आई नो. क्या बना रहे तू आज? आधा घंटा तूने दिया है, अब आधे घंटे में जो मुझसे बनेगा वो बनेगा. तो बनाना. बट मैं अकेले नहीं, मुझसे अकेले नहीं होने वाला. आई नीड योर हेल्प. श्योर, आई एम रेडी. आई एम वेरी हंग्री ऑल्सो एंड मैच शुरू होने वाला है. आई नो, बट व्हेन आर यू नॉट हंग्री? टेल मी. राइट नाउ. But I'm so happy that you came. You know, I've been cooking for such a long time now. But I don't remember कोई ऐसा दिन when I just cooked for you, like just you. There has been this gang of friends that I've cooked for, but it's never happened कि मतलब you go get the opportunity to eat out of my hand. Only you. Never ना? I've never been so nice. आज का मेन्यू बहुत ही सिंपल है, लेकिन बहुत ही क्विक है. ऐसा मेन्यू जो आधे घंटे के अंदर आई एम बेटिंग कि हम कंप्लीट कर लेंगे एंड देन विल बी वाचिंग द मैच टुगेदर एंड ऑब्वियसली ईटिंग. मैंने वो सारी चीज़ें डाली हैं जो हमें पसंद है. वी लव टू ड्रिंक, राइट? सो ऑरेंज स्लशी, एग प्लांट चोखा, नमक पारा, छूंदा चिकन विंग्स, मसाला पापड़, बट ऑन अ ब्रुस्केटा, ऑन अ क्रिस्पी ब्रेड. सबसे पहले है एग प्लांट चोखा एंड नमक पारा बिकॉज वो सबसे ज़्यादा टाइम लेगा, सो वील क्विकली गेट ओवर विद इट. सो द एग प्लांट. Yeah. Thanks. I need tomatoes. Yeah. And one onion. Okay. Also a potato, please. Perfect. Now I'm gonna take some oil. ये सारी की सारी सब्जियाँ, इनका बनेगा चोखा. ये रोस्ट होंगी अवन में, ये पील होगा, ये पील होगा, और बाकी सारे बिना पील. Everything will be chopped and mashed, mixed with spices, नींबू and done. How quick was that? So हल्का सा तेल. अब इसको ओवन में you just shove it in the oven 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे till the time they all get nice and roasted. Perfect. Quickly moving, अजवैनी पारा which is basically नमक पारा baked is what we're going to attempt. उसके लिए we need मैदा. Thanks. मैदे से क्या याद आता है सागर? मैदे से ब्रेड रोल्स. वो तो तू बहुत खाए. कॉलेज में किसकी याद आती है मैदे से? किसकी हेलमेट में सबसे ज़्यादा मैदा तूने डाला? अरोड़ा सर. How can you forget Arora sir? So Sagar and me are from the same hotel management college. So Mr. Arora ना हेलमेट ना अवन के पीछे एक हुक होता था, वहाँ पे टांगते थे किसी को दिखे ना. So हम लोग क्या करते थे, मैदा, अंडे, जो भी कुछ मिलता है, चीनी, दूध, उनके हेलमेट लटके थे, उसमें डाल के आता था. सॉरी सर, रियली सॉरी. मैंने कभी नहीं किया, ये करता था. मैंने नहीं किया, वो तूने किया है. मैं तो आज तक नहीं किया, मैं बहुत शरीफ था तब. ऑलराइट, सो इसमें क्या डालना है? थोड़ा नमक. गो अहेड. सागर हाथ गंदे कर यार. मैं नहीं कर रहा, मैं पता नहीं कब से कर रहा हूँ. यू कम दिस साइड. या ऑफ कोर्स. अरे आई हैव बेटर थिंग्स टू डू. कम. ओके. आटा कभी गूंदा था लास्ट? ऑलराइट, सो 10 साल हो गए. दिस इज चुटकी भर नमक. अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी अजवाइन. इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑलिव ऑयल. गुड क्वांटिटी. वाओ. नाउ आई एम गोना ऐड सम वाटर. चल बेटा शुरू. I can try. Yeah, I can try. कैसा लगेगा ना? अरोड़ा सर सोचे एपिसोड देखकर बोलो अच्छा तो वो तू था. देखो याद है कॉलेज में मैं बहुत अच्छा शेफ हुआ करता था फर्स्ट ईयर तक. कैसा चाहता, खुद ही खाता था, अपने लिए बनाता था, अपने लिए खाने के लिए. हाँ, और तेरी वो बात बताऊँ, वो जब सेकेंड ईयर में तूने अपने आप को एक रूम में बंद कर लिया था. अरे छोड़ना, पुरानी बातें, कम करो. हाँ, और अब तो तू इतना बड़ा शेफ बन गया है, अब तो सबको बना के खिलाता है. और उस टाइम की बातें, इफ़ यू रिमेंबर, जब तू दाल बना रहा था क्वांटिटी किचन में, सारे उनके लिए
हमारे स्टूडेंट्स जो थे बाकी सब सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, और दाल खराब हो गई थी, दाल अलग पानी अलग। I know. Hey, that was a old. Yeah, हो जाता है यार. So what? I remember I made the dal, so I didn't understand what I did. पानी अलग, दाल अलग, and everybody was like, क्या यार एक वक्त का खाना मेस का वो भी ढंग से नहीं मिलता. किसने बनाई है? कुणाल ने. मारो. So my friends just locked me inside the kitchen store. So that's a separate story. So anyway, बहुत बातें करते हैं तू. So now with the hands, just rub them like this. Anna is going to be very proud. She's going to be excited when she sees you doing this. Anna is a little girl. So I think वो सबसे ज़्यादा बोली पापा you have to do this at home. अब तेरे बेटे जान निकलेगी घर जाके यही आटा ही गूंद दे. So is it good? It's lovely, brother. It's lovely. Come this side. So you can go wash your hands while I fix this. Just a little bit of oil. That's all it needs. Alright, this is done. This will take about 4-5 minutes of rest. उसके बाद इसको बेलेंगे और बेक करेंगे. I'll just check on my बैंगन. It's going to be hot. Discard these. इसका टॉप काट दिया. Chop it up. So I'm gonna add this eggplant mashed up into a bowl. Now some tomatoes. Yeah. So similar way. I'm just gonna remove the skin. It just easily comes out. Just going to take out the seeds. Just smash it up and add. How gorgeous it looks, right? The color, red color. So I've got this onion. Yeah. Just going to do the same. All that charred part, I'm just going to retain all of that because that gives a lot of flavor. That nice burnt barbecue flavor. So now we're just going to add some good stuff to it. I'll take a green chili. Can you break a little bit of coriander and give it to me? Should be enough. Just gonna add to the chokha. Now I'm gonna add some salt. Now I'm gonna add a dash of mustard oil. This should be enough. Just gonna mix this. This is done. Next, we're gonna bake our namak para or the ajwaini para. So, थोड़ा सूखा आटा. Just gonna roll it out as thin as possible. और शेप कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता. Because at the end of the day हम पूरा बेक करेंगे और abstract shapes में उसको तोड़ लेंगे. So, all right. So, बेल लिया. अब इसकी हम डॉकिंग करेंगे. फिर remember docking? Randomly, you have to just puncture the flattened dough because otherwise ये rise होके फूल जाएगा, पूरी बन जाएगी. We don't want that. All right, just hold on to this. I'm gonna just lift the entire dough and look how I lift the dough. I just roll it onto the rolling pin. Just put this here and just put it back. Yeah. Cutting the corners. Yeah, you can always trim off the edges. Now this goes inside the oven at about 170 degrees, usually 15 minutes. Light brown in color? Yes.
Okay, now what's Now- next? Next, your favorite? Chicken. Chicken, Yes, yes, I've been you said waiting for that. Now, you need to give me some chicken. Nine and 10. Yeah, that's enough for us. Yes. All right, we have the chicken wings now. We'll just put some salt, just sprinkle lightly, not too much. And we've got this roasting tray. Can you give me some oil? So I'm just gonna apply some oil onto the base of the pan. I'm just gonna place the chicken wings here. All right? Yeah. A little bit of oil on the top as well. Bottom पे तो tray पे था तो it'll pick up some oil. Now I'm gonna put this in the oven for about 12 minutes at 180. What we need to do is just allow the chicken wings to cook, almost cook, about 3/4. Done. Hey, our bread is ready. Gonna put in the wings. We'll make some space here. Wow. All right, we have the chokha ready and we have a nice dip bowl. I'm gonna put this beautiful dip inside this. Beautiful. Now, let's break the bread. Right? So, this is done. Can you give me that? So, we're gonna put the chokha here and there. All right. Careful. So, this ends up on my yellow table. Sure. Our yellow table, actually. We have put the chicken wings inside the oven. It'll take about another 5 minutes. We're going to prepare a marinade quickly, but before that, you guys go take a very small break and come right back at my yellow table.